अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में सिर्फ दो लोग तरक्की करते हैं। सिर्फ दो लोगों के पास पैसा होता है। एक तो वो जिनके पास पहले से ही पैसा है, दूसरे वो लोग पैसा बनाते हैं जिनके पास दिमाग है। मैं हूं शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेटर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। आइए टॉपिक की तरफ लौटते हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या हम पागल हैं? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है कि मैं दिमाग को चला रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिमाग उसको चला रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मानो मॉर्निंग टाइम में आप कुत्ते को घुमाने ले जाते हो। आपको लग रहा है कि कुत्ते को मैं घुमा रहा हूँ। आपने उसकी जंजीर पकड़ी है और अब आगे आगे चल रहे हैं। तभी आपका कोई दोस्त मिल जाता है और आप दोस्त से बातें करने लगते हैं, लेकिन कुत्ता आगे को चलता है। आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती खींचता चला जाता है। तो होता क्या है, आप दोस्त को छोड़ दें यार, फिर बात करेंगे, और आप कुत्ते के पीछे चलने लग जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। दिन में कम से कम 70,000 थॉट हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। वो दिमाग थॉट ला रहा होता है, आप नहीं ला रहे होते। आप सोच भी नहीं पाते कि ये थॉट दिमाग मुझको चला रहा है, ना कि मैं उसको चला रहा हूँ। जो तरक्की करते हैं वही लोग हैं जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या हम दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि दिमाग इस्तेमाल करने की टेक्निकें होती हैं। कुछ टेक्निकें वंशानुगत यानी अपनी फैमिली से मिल जाती हैं। जो अपने फादर ग्रैंडफादर फैमिली को फॉलो करते हैं, वो खुद अमीर हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें, धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत की थी। अनिल अंबानी या उनके बेटे आगे चलते जाएंगे, क्योंकि इनको बाप से पैसा मिला तो उसको बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरे वो लोग हैं जो ज़ीरो पर हैं, ज़ीरो से शुरुआत करते हैं और पैसा बनाते हैं। अब दिमाग का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? यूनिवर्स ने दिमाग सबको बराबर दिया है, किसी के साथ कम या ज़्यादा नहीं दिया। कुछ लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दिमाग के पीछे चलते हैं, अपना दिमाग यूज़ नहीं करते। वो दिमाग चला रहा होता है उनको। तो आप आज से ही दिमाग के पीछे चलना बंद करें और दिमाग को अपने ऑर्डर से चलाएं। अब उसकी कुछ टेक्निक बताता हूँ, दिमाग को किस तरह अपने ऑर्डर से चला सकते हैं। अब साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। एक विधि है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर अनगिनत न्यूरॉन होते हैं। कोई भी चीज़ हम देखते हैं, उसको न्यूरॉन ऑब्जर्व करते हैं और दिमाग के अंदर एक इमेज बन जाती है। उस इमेज को जब हम बोलते हैं, शब्दों के द्वारा बता सकते हैं, या आप बॉडी लैंग्वेज से भी बता सकते हैं। जैसे आपने कुछ बोला, सामने वाला से सुनेगा। उसको सुनने के कई सिस्टम है, जैसे कानों से सुनेगा, आँखों से देखेगा, मुंह से बोलेगा। ये सिस्टम होते हैं। और लैंग्वेज दो तरह की होती हैं। अब दिमाग जो लैंग्वेज लेता है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल लैंग्वेज वो है जिसको हम शब्दों से बता सकते हैं, शब्दों के द्वारा सेंटेंस बोल सकते हैं। ये हुई वर्बल लैंग्वेज। एक है नॉन वर्बल, जो बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, या आप शब्दों के द्वारा नहीं बोलते हैं, जो आप बग़ैर शब्दों के कह देते हैं, वो होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ समझ जाती है। जो बच्चा बोलना भी नहीं जानता, उसको माँ ये समझ जाती है कि दूध मांग रहा है, इसको भूख लगी है, या इसे टॉयलेट जाना है। ये नॉन वर्बल लैंग्वेज को मदर बहुत अच्छी तरह से समझती है। अब आप ले लेते हैं जो बड़े लोग हैं, मानिए आपको लेटर मिलता है, कोई लड़का आपको लेटर लिखता है। आप मानो लड़की हैं या आप लड़का हैं, तो लड़की लेटर लिखती है। वो लेटर लिखकर बोलती है आई लव यू।
तो उसने क्या किया, वर्बल लैंग्वेज में बात की। अब मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप उससे कहें कि भाई ये लेटर नहीं चलेगा, हम इसको बकवास को नहीं मानते, आप मेरे सामने आकर बात करें, तो 101% मैं आपको बताता हूँ कि वो शख्स जो आपको आई लव यू कह रहा है या सचमुच आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके पास आएगा, उसको आपसे वर्बल लैंग्वेज यानी बोलकर कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपका दिमाग की एनर्जी उसके दिमाग की एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर लेगी। जो न्यूरॉन है उनके अंदर एक इमेज बन जाएगी और आप समझ जाएंगे कि ये कहना चाहता या चाहती है आई लव यू। आप एक्सपीरियंस होल्डर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं। ये इसी पर सिद्ध नहीं होता। अभी जैसे मैंने आपको बताया, उसकी माँ है, बच्चे का सब समझ जाती है नॉन वर्बल लैंग्वेज से ही। इसी तरह दिमाग काम करता है। दिमाग के अंदर 70,000 थॉट आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये थॉट ना आए तो आपको एक टारगेट चुनना होगा, एक गोल चुनना होगा जिसको आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप एक गोल चुनते हैं तो आपके सामने कोई छोटी छोटी बातें या किसी तरह की बातें आती हैं, आप उनको ध्यान दोगे ही नहीं। स्पीड के साथ एक टारगेट दिमाग में फिट रहेगा तो थॉट आएंगे ही नहीं, हर वक्त आप उसी के बारे में सोचते रहोगे। तो उससे होता क्या है, जिसके बारे में आप उठते सोचते हैं, बैठते सोचते हैं, चलते सोचते हैं, सोते टाइम सोचते हैं, हर टाइम जो सोचते हैं, तो एक दिमाग न्यूरॉन एक इमेज क्रिएट करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैसे की बात चल रही है तो आप सोचते हैं मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। आप ऐसा सोचने लगते हैं तो आपका दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, आपको ये मैं पहले बताया था, 2 हिस्से होते हैं। उनमें एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम है गुणा भाग करना, जैसे 2 + 2 कितना होता है 4, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड ये जानता ही नहीं है कि 2 + 2 4 होता है। आप कहें 2 + 2 7 होता है, तो सब कॉन्शियस माइंड इसमें तर्क नहीं लगाएगा, वो ये नहीं सोचेगा कि 2 + 2 4 नहीं हो सकते। ये तो सब कॉन्शियस माइंड वो उस तक जो आप पहुंचा दोगे उसको सिद्ध कर देता है। माना आपने पहुंचाया, आप हर वक्त सोच रहे हो मैं धनी हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, और आपके दिमाग में यही थॉट चलता है। जो 70,000 विचार बेकार के जो आते हैं उनको आप कंट्रोल कर लेते हो, यानी अपने दिमाग को आप अपनी मर्ज़ी से चलाने लगते हो। उसी दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाती है। जैसे अब सवाल आता है कि सबकॉन्शियस माइंड तक आप अपने विचार को आसानी से क्यों नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बाहर बैठा हुआ है चौकीदार कॉन्शियस माइंड। जब आप 2 और 2 7 बोलोगे तो बोलेगा नहीं भाई गलत, 4 होते हैं भाई। तुम बोलोगे मैं बहुत धनी हूँ, झूठ बोलता है तो है ही नहीं। तो ये कॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा। आपको इस कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की विधि ही हम बताएंगे आज। इसको कंट्रोल करने की विधि एक ही है। जैसे आप बच्चा पैदा होता है, उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं होता। जब ब्लैंक होता है उसका दिमाग, तो जो आप उसके दिमाग में डालोगे उसे ऑब्जर्व करता जाएगा, और सीधा वो सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं बोलेगा उससे कि ये नहीं है, क्योंकि उसको अभी ब्लैंक है उसका दिमाग। कॉन्शियस माइंड भी ब्लैंक है, सबकॉन्शियस भी। अब उससे बच्चा कहता है, मम्मी कहानी सुनाती है, मानो बचपन में आपने भी सुनी होगी, एक कछुआ है और खरगोश है, वो आपस में बात करते हैं दौड़ कौन लगाएगा, आगे कौन निकलेगा। तो ये कहानी हमने भी सुनी है और बड़े जो हैं उन्होंने भी सुनी होगी, लेकिन कभी उनके कॉन्शियस माइंड ने अभी तक भी ये नहीं कहा होगा कि भाई खरगोश और कछुआ बात कैसे कर लेंगे, ये तो नहीं कर सकते। लेकिन ये दिमाग में इसलिए नहीं आया कि जब हम बच्चे थे तो ब्लैंक दिमाग था। अब मम्मी ने जैसे बता दी कहानी है कि आपने किताब में पढ़ ली बचपन में 2री 3री क्लास में, वैसे आपने के कॉन्शियस माइंड ने मान लिया, क्योंकि उस वक्त में कॉन्शियस माइंड जो था वो आपको रोकने के लिए बैठा नहीं था कि 2 + 2 4 नहीं होते, भाई ये गलत है। इसी तरह वो तर्कहीन हो गया। तो ये सारी बातें आपके कॉन्शियस माइंड में चली गई, जो आज भी हैं। अभी आपको कहानी सुनाने लग जाओ कोई, तो आपका कॉन्शियस माइंड जो चौकीदार है वो रोकेगा नहीं, वो बोलेगा भाई सही है, सब सही जा रहा है, क्योंकि बचपन से सुनता है तो सही है। कॉन्शियस माइंड उसे पहले से ही मान चुका है कि भाई ये कहानी जो है ठीक है और उसमें बस चुकी है। इसी तरह बचपन के अंदर आपके घर में बातें होती हैं कि भाई पैसा तो बुराई की जड़ है,
कॉन्शियस माइंड में वो जा चुका। अब आप पैसे को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि पहले से दिमाग में यार ये तो बड़ी गलत चीज़ है, ये तो हमारे पास आनी ही नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, टेक्निकें तो बहुत हैं जो आपके NLP बताया मैंने, न्यूरो लॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। अब उसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे, कोई एक थॉट पकड़ते हैं, जैसे मैं धनी हूँ, इस थॉट को आप किस तरह पहुँचा सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड तक, उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती हैं। उनमें से एक ट्रेनिंग बताता हूँ, सबसे आसान ट्रेनिंग है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि वाटर को चार्ज करके पिएं, या आप इसको एक ट्रेनिंग कहते हो। प्रैक्टिस करेंगे आपको इसको बेनिफिट होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन कर लें तो आपका कॉन्शियस माइंड ये उससे पहले भी मान सकता है, ये मान जाएगा कि भाई ये सच है कि मैं धनी हूँ, तो कॉन्शियस माइंड मानेगा सच है। जिस दिन ये मान लेगा, और वो 21 दिन से कम में ही मान जाएगा, उसी दिन से आप धन की तरफ बढ़ते चले जाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको रोक ले। आसान तरीका है, आप जब भी पानी पिएं, मजाक में नहीं लेना इसको, फ़ायदा उठाना चाहते हो तो इस टेक्निक का यूज़ करके देखोगे तो जादुई मैजिक रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आपने पानी लिया, इसमें 2-3 थॉट भी एक साथ डाल सकते हो, और अगर आप 2-3 नहीं डालना चाहते तो सिर्फ एक थॉट पकड़ लो कि मैं धनी हूँ, मैं अमीर हूँ, और एक टारगेट फिक्स कर लें कि मुझे 100 अरब रुपया चाहिए, या 500 अरब चाहिए, या खरब चाहिए, जो भी जितना चाहिए उसमें आप फीड कर लो, रट लो। उठते बैठते चलते वही दिमाग में टारगेट होना चाहिए, कौन क्या कह रहा है कानों को सुनाई नहीं देना चाहिए। उस एक टारगेट को पकड़ लो, और उसके लिए आप जब भी पानी पियो, पानी पीने से पहले 3 बार कम से कम बोलो, मैं धनी हूँ, मेरे पास दौलत आ रही है, मैं रोज़ाना अमीर होता चला जा रहा हूँ। जिस वक्त भी पानी पियो, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार या 10 बार दिन में, उसी टाइम आपको ये ज़रूर कहना है कि मैं धनी हूँ, धनवान होता जा रहा हूँ, और मेरे पास दौलत आती जा रही है। आप जादुई रिजल्ट देखोगे। 21 दिन के अंदर आपका कॉन्शियस माइंड छोड़ देगा इसको कि भाई ये गलत है, भूल जाएगा, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट है, क्योंकि अब क्वांटम साइंस ये सिद्ध कर चुका है कि इंसान, ज़मीन, लकड़ी, लोहा, जो भी है सब एनर्जी है, और ये यूनिवर्स से कनेक्ट है। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड से एनर्जी निकलेगी मैं धनी हूँ, तो यूनिवर्स उसको सिद्ध कर देगा, आप धनी हो जाओगे। और ये हवाई बातें नहीं हैं, बिल्कुल सच है। आप इस पर एक बार काम करके देखें। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको बताया मैंने कि वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज, आप किसी के पास खामोशी से जाके बैठ जाते हो, आप बात नहीं कर रहे हो तो लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, ज़बान का यूज़ नहीं कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो बराबर में बैठा है उसके अंदर कम्युनिकेशन चल रहा है नॉन वर्बल लैंग्वेज से। जैसे आप बैठोगे, 100% आपने फील किया हो या ना किया हो, अब नेक्स्ट टाइम कर लेना, विचार आएंगे उसके बारे में, और उसके माइंड में आपके बारे में थॉट चलेंगे। आप कोई सवाल कर रहे होगे, उधर से आपको जवाब मिल रहा होगा। यूज़ नहीं किया है तो महसूस फील करके देखना, ऐसा होता है। क्योंकि जो वर्बल लैंग्वेज है, बोलकर बताने वाली, सिर्फ 7% काम करती है। अब आप सोचोगे 100 में से 7% काम सिर्फ बोल चाल के ही बता सकते हो, बाकी जो बचता है 93% वो नॉन वर्बल लैंग्वेज काम करता है। ये साइंस में सिद्ध हो चुका है, और इसको आप खुद यूज़ करके देख सकते हो। ये जो थॉट हैं आपके दायरे के अंदर, जो आपके यार दोस्त हैं, आपके दिमाग में एक इमेज पैदा कर देने, तू बेवकूफ़ है। घर गए, पापा बोले तू बेवकूफ़ है, पागल है। कॉलेज गए, टीचर कहते हैं तो बेवकूफ़ है, पागल है। तो एक आपके दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक मैसेज चला जाता है कि तू बेवकूफ़ है, तू पागल है, तू कभी धनी नहीं बन सकता। और मैसेज जो सबकॉन्शियस माइंड में गया, उसने सिद्ध कर दिया कि तू सचमुच धनी नहीं बन सकता। लेकिन उसको निकालना है सबकॉन्शियस माइंड से, और आपको NLP के द्वारा अपने आप को फिट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे के लिए करें, इसका यूज़ आप बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। आप मैं स्वस्थ हूँ, आप भूल जाते हैं कुछ तो कि मुझे सब चीज़ याद रहता है। कोई भी थॉट आप वाटर में डालें और वाटर पिएं,
21 दिन के अंदर आप रिज़ल्ट देखें, जादुई रिज़ल्ट होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप एक कॉन्फिडेंस आदमी बन जाओगे, वैल्यूएबल इंसान होगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी। आप इस पे को फॉलो करके देखें। दूसरी तरफ निगेटिविटी की तरफ जाओगे तो आप सोचोगे ये तो बकवास है, सारा ख़त्म कर दिया अपनी पावर को। तो न्यूरोलॉजिस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, अगर आप माइंड को प्रोग्राम कर लेते हो तो आपका माइंड वही करेगा जो आप चाहते हो। इस तरह नहीं करेगा कि आप कुत्ते को घुमाने आप गए हो या कुत्ता आपको घुमा रहा है। इससे फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आप जो है ना घूमने जा रहे हो, सोच रहे हो हम घुमा रहे हैं, बल्कि आपको घुमा रहा होता है। इसी तरह ये दिमाग है, आप सोचना कुछ चाहते हो, दिमाग कुछ सोच रहा होता है। अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया तो आप वो पालोगे जो आप पाना चाहते हो। अब मैं आपको दुनिया के एक ऐसे जालिम इंसान का नाम बताता हूँ, हिटलर के बारे में थोड़ा सुना होगा। जब वो 8 साल का था तो उसने अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग कर लिया था कि मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत करूँगा। वो एक ज्योतिषी के पास जाकर हाथ दिखाता है कि भाई मैं दुनिया का राजा बन सकता हूँ, मेरी लकीर हैं। तो देखो वो बोलता है कि नहीं तो नहीं बन सकता। वो घर जाता है, चाकू उठाता है, अपने हाथ पे लकीर बनाता है और वापसी आकर कहता है इससे साधु से, अब बता मेरे हाथ पे लकीर हैं, मैं दुनिया का बादशाह बन सकता हूँ। साधु कहता है अब तो बन सकता है, क्योंकि वो साधु जानता था कि इसने अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग कर लिया है तो दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक सकती। तो इसी तरह आपको जुनून है धनी बनने का, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हमारे हिसाब से, तो अगली वीडियो में बात करेंगे। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।